कश्मीर, जिसे दुनिया धरती का स्वर्ग कहती है, एक ऐसी जमीन जहां प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर कल्पना को साकार किया है। गर्मियों का मौसम है, चारों ओर हरी भरी वादियां फैली हैं, ऊंचे देवदार के वृक्ष, कल-कल बहती नदियां और शीतल पहाड़ी हवाएं इस वादी को जीवन से भर देती है। सोनमर्ग के हरे मैदानों में सैलानी घोड़ों की सवारी कर रहे हैं, हंसते मुस्कुराते चेहरे हर दिशा में चमक रहे हैं। पहलगाम के किनारे बहती लिद्दर नदी, उसके पास खड़ी चाय की छोटी छोटी दुकानों से उठती भाप और पास बैठी शांत आत्माएं, सब मिलकर एक चित्र सा रच देते हैं। गुलमर्ग की हरियाली में चलते परिवार, आसमान में झूलती केबल कारें और बच्चों की हंसी गूंजती है इस वादी में। बाजारों में रंग बिरंगी पश्मीना शॉलें, केसर, सूखे मेवे और लकड़ी की सुंदर कलाकृतियां बिक रही हैं। सब कुछ इतना शांत, इतना सुंदर, जैसे समय ठहर गया हो। पर अक्सर ऐसी ही शांति के पीछे छुपा होता है एक तूफान। ये वो पल था जब कश्मीर मुस्कुरा रहा था, लेकिन आने वाला वक्त उसकी इस मुस्कुराहट को खून और आंसुओं में बदलने वाला था। ये कहानी है ऑपरेशन सिंदूर की। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर की पहलगाम घाटी में एक नया दिन शुरू हो रहा था। सूरज की किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थीं। लोग अपनी छुट्टियां मस्ती से बिता रहे थे। चारों तरफ शांति और सुकून था। स्माइल करो बेटा, ये फोटो नानी को भेजेंगे। पापा देखो, वहाँ बर्फ है। क्या हम वहाँ चल सकते हैं? थोड़ा रुक जाओ, पहले कुछ खा लेते हैं। तुम लोग तो बस दौड़ते रहते हो। यहाँ का नजारा देखो, कितना शांत और अच्छा लग रहा है ना। बिल्कुल सपने जैसा लगता है। आज तो बहुत टूरिस्ट आए हैं, होटल पूरा भर गया लगता है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सुकून के पल ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। सुबह के सुकून के बाद दोपहर की धूप कुछ अलग सी लग रही थी। पहलगाम की वादियों में अब सिर्फ हवा नहीं, एक डर भी बहने लगा था। साहब, जल्दी चलिए, लगता है कुछ गड़बड़ है। उधर के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। क्या हुआ भाई साहब, कुछ बताइए तो सही। घाटी के ऊपर गोली चलने की आवाज आई है। आतंकवादी हो सकते हैं। सब लोग मेरे पास आओ, जल्दी करो। किसी को नहीं पता था कि पहलगाम की ये वादी अब खून से लाल होने वाली है। मौत अब सिर्फ अफवाह नहीं थी, वो पास आ रही थी। 28 पर्यटकों का कारवां पहलगाम की घाटी में रुका हुआ था। कुछ चेहरे मुस्कुराते थे, कुछ बस शांत थे। लेकिन तभी हवा में कुछ बदल गया। घाटी की खामोशी को तोड़ा बूटों की आवाजों ने। हथियारबंद नकाबपोश आतंकवादी चारों ओर से उन्हें घेर चुके थे। बैठो सब नीचे, तुम सबका धर्म बताओ, कौन हो तुम? हम हिंदू हैं। आतंकियों की आंखों में नफरत चल रही थी। धर्म अब मौत का कारण बनने वाला था। मर्द लोग पैंट उतारो और कलमा पढ़ो, अभी के अभी, नहीं तो सब मरोगे। शब्द नहीं थे, बस कांपते हुए शरीर थे। और फिर एक एक कर गोलियां चली, सीधा सिर में। वो घाटी जो कभी सुकून देती थी, अब नरसंहार का मूक गवाह बन चुकी थी। मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। अब जिंदा रहकर क्या करूंगी? तुझे नहीं मारेंगे, जिंदा रह और जाकर मोदी को बता देना हमने क्या किया है और तुम्हारे भारत के साथ आगे क्या करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। वो एक औरत छोड़ दी गई, जिंदा पर भीतर से मरी हुई, ताकि उसकी चीखें पूरी दुनिया सुन सके। पहलगाम अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा, वो अब एक जख्म बन चुका था पूरे देश के दिल पर। पहाड़ों की वो शांत वादियां अब चीखों से भर चुकी थीं। हर तरफ बिखरे पड़े थे मासूम लाशों के ढेर, खून से सनी जमीन, और एक औरत अपने मरे हुए पति के पास बैठी, पत्थर बनी हुई। उठो, प्लीज उठो। सब चले गए, अब मैं किसके लिए जीऊंगी? मेरी तो सारी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। भारतीय सेना घटनास्थल पर पहुंची,
लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वहां अब सिर्फ लाशें थीं और एक अधूरी कहानी। उसी वक्त न्यूज चैनल्स पर यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी। देश का हर कोना इस हिंसा से हिल गया, पहाड़ों से लेकर संसद तक। और हर न्यूज चैनल पर उस वक्त सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, पहलगाम आतंकवादी हमला। देश भर में गुस्से की लहर उठी। सड़कों पर लोग उतर आए, हाथों में तिरंगा, दिलों में आक्रोश। नारे गूंजे, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और सेना प्रमुख सब एक आपात बैठक में जुटे। अब समय था जवाब देने का। 7 मई आधी रात के 2 बजे अंधेरे में एक साया उठा। नाम था ऑपरेशन सिंदूर। भारत अब चुप नहीं रहने वाला था। पहला वार पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स पर। आकाश में गरजते भारतीय फाइटर जेट्स और धरती पर जलते उनके ठिकाने। बारूद की गंध सरहद के दोनों ओर फैल चुकी थी। युद्ध शुरू हो चुका था। पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया, ड्रोन भेजे गए, लेकिन भारत तैयार था। 3 दिन सिर्फ गोलियां, धमाके और जवाब। भारत ने हर हमला नाकाम किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 4 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया है। 10 मई 3 दिन की जंग के बाद दुनिया की नजरें दोनों मुल्कों पर टिक गईं। अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों प्रधानमंत्रियों को कॉल किया। भारत और पाकिस्तान दोनों को युद्ध विराम पर राजी किया गया। After a long night of talks mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. We are glad both nations have agreed to ceasefire. Peace must prevail. सीजफायर हो गया था, लेकिन जमीन पर बारूद की खुशबू अब भी थी। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, उसका मकसद सिर्फ बदला नहीं था, संदेश देना था। आतंक को उसके घर में घुसकर खत्म करना था। भारत की पहली मिसाइलें पहुंची बहावलपुर, पाकिस्तान, वहीं जहां बैठकर मसूद अजहर ने दर्जनों हमले प्लान किए थे। इस हमले में मसूद अजहर के कई करीबी रिश्तेदार मारे गए। उसका घर, जो कभी जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था, अब सिर्फ राख था। यही वो शख्स था जिसने 2001 संसद हमला करवाया, 2008 का मुंबई हमला और 2019 का पुलवामा ब्लास्ट, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। हर बार वो बच निकलता था, लेकिन इस बार नहीं। भारत ने साफ कर दिया है, अब आतंकियों को पनाह देने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। मसूद अजहर जिंदा है या नहीं, ये पाकिस्तान भी नहीं बता पाया। लेकिन आज दुनिया जानती है, भारत अब वार नहीं करता, युद्ध करता है और जीतता है। तिरंगे में लिपटे शरीर, हर एक पर नाम लिखा था, लेकिन कहानी सबकी एक ही थी, बलिदान। शहीदों के शव जैसे ही उनके गांव, उनके घर लौटे, पूरा देश झुक गया, सैल्यूट किया, आंखें नम हुईं और दिल फट गए। जय हिंद, जय हिंद। माओ की आंखों में आंसू नहीं थे, बस गर्व था। बच्चों ने अपने पापा को आखिरी बार देखा और भारत ने अपने सपूतों को खो दिया। मेरा बेटा अब तिरंगे में है, वो अमर हो गया। उसी वक्त देश के न्यूज चैनल्स पर एक ही बात चल रही थी। ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। भारतीय सेना ने आतंकवाद को करारा जवाब दिया है। हमारे सैनिकों ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, उन्होंने इतिहास लिख दिया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये देश के घावों पर लगाया गया वो सिंदूर था, जो हर शहीद के माथे से छूकर पूरे भारत को रंग गया। घाटी फिर शांत है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही। वहां के पेड़ भी अब चुप नहीं रहते, हर हवा में आज भी चीखें हैं। जिस पहलगाम में कभी सैलानी हंसते थे, वहां आज भी वो महिला बैठती है जो सब कुछ खो चुकी है, लेकिन जिंदा है, क्योंकि उसे जिंदा छोड़ा गया था एक पैगाम देने के लिए। मैं जिंदा हूँ,
ताकि तुम्हें बताऊं कि उन्होंने क्या किया। मैंने सब देखा है, सब खोया है। अब ये दर्द मेरा नहीं, पूरे भारत का है। उस औरत की आवाज पूरे देश की आवाज बन गई। शहीदों का लहू रंग लाया। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों को नेस्तनाबूद किया। लेकिन ये अंत नहीं है। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, और भारत अब हर उस साए से लड़ने को तैयार है जो इसकी धरती को छूने की हिम्मत करे। ये कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं, ये उस संकल्प की कहानी है जो भारत को तोड़ नहीं सकता और ना कभी झुका सकता है। शब्द कम पड़ जाते हैं जब बात उन सपूतों की होती है जिन्होंने अपनी जान हंसते हंसते वतन पर न्यौछावर कर दी। वो जवान जो घर लौटे मगर ताबूत में तिरंगे में लिपटे हुए। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, बस सीना तानकर खड़े हो गए, हमारे लिए, आपके लिए, इस देश के लिए। आज हम सांस ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने सांसें रोक दी। हम चैन से सोते हैं क्योंकि वो रात भर सीमा पर जगे थे। ये हर उस आंसू की कहानी है जो मां की आंख से टपका, हर उस बच्चे की कहानी है जिसने अपने पापा को सिर्फ तस्वीर में देखा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसे हर भारतीय तक पहुंचाओ ताकि हर कोई जान सके ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, देश के वीर जवानों के साहस के बारे में, उनके बलिदान के बारे में। ये है ऑपरेशन सिंदूर। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हसीन सनम नहीं होता। हीरो में सिमट कर, सोने से लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। जय हिंद।